एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों का 2023 से 24 तक का लेटेस्ट इंग्लिश सिलेबस। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में जाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो ये है क्लास 2 का इंग्लिश का सिलेबस। ये जो सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ICSE और CBSE बोर्ड के बेसिस पे दिया गया है। क्लास 1 से ही बच्चों के 2 इंग्लिश के बुक्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश का टेक्स्ट बुक और एक होता है इंग्लिश का ग्रामर बुक। सो जो टेक्स्ट बुक है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूल के अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर का बुक है वो जनरली हर स्कूल में हर जगह पे लगभग सेम ही होते हैं। बुक दिखने में अलग हो सकता है या उनका तरीका समझाने का अलग हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को क्लास 2 में क्या पढ़ाया जाता है, जैसे पहला टॉपिक है द अल्फाबेट। ये टॉपिक में बच्चों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की रिवीजन करवाई जाती है। अल्फाबेट बच्चों को क्लास 1 में ही सिखाया जाता है, लेकिन बच्चों को क्लास 2 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नए तरीके से समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को कुछ वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि ये है कैट, बैट, बास्केट, डॉल। तो अभी से बच्चे को बोला जाता है कि इसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे रिप्लेस करें। तो इसे बच्चे कैसे करेंगे, बच्चों को पहले कोई भी वर्ड्स के पहले वाले लेटर को देखना होता है, जैसे CBBD। तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल, जैसे हम ABCD लिखते हैं उसमें अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आता है, B आता है। तो यहाँ पे 2 B है। अब यहाँ पे बच्चे को देखना है कि ये दोनों B में से हम पहले कौन सा लिखेंगे। तो B के बाद नेक्स्ट वाले लेटर को देखेंगे, यहाँ पे है A, यहाँ पे है ये 2, तो ये दोनों भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट वाले वर्ड को लेटर को देखेंगे तो यहाँ है T और यहाँ है S। सो T से पहले हम S लिखते हैं। सो बास्केट विल कम फर्स्ट, सेकेंड विल कम बैट, थर्ड विल कम कैट एंड फोर्थ विल कम डॉल। तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को वर्कशीट्स के थ्रू समझाया जाता है। तो और साथ ही बच्चों को वावल्स और कॉन्सोनेंट जो बच्चों को क्लास 1 में सिखाया जाता है उसी की रिवीजन इस टॉपिक में कराई जाती है। उसके साथ ही नेक्स्ट है जेंडर्स। तो बच्चों को क्लास 1 में जैसे मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, क्लास 2 में उसे ग्रामेटिकल वे में बच्चों को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर सिखाया जाता है। जैसे अगर किंग है तो किंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्वीन। उसी तरह से अगर पीकॉक है तो पीकॉक का ऑपोजिट यानी फीमेल वर्जन होता है पीहेन। तो इसी तरह से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है नाउन। नाउन्स में बच्चों को जैसे नेमिंग वर्ड क्लास 1 में सिखाया जाता है, क्लास 2 में बच्चों को प्रॉपर ग्रामर वे में हम उसे नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड को, ये बताया जाता है। और साथ ही इसके 2 टाइप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जब हम किसी भी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें, चाहे वो नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग हो। सेम वे कॉमन नाउन किसी भी कॉमन, जैसे गर्ल, बॉय, ये सब कॉमन नेम हो गए तो वो कॉमन नाउन के अंडर आता है। तो इस तरह से बच्चों को ये सिखाया जाता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है प्रॉपर वर्कशीट्स के साथ। अगर आपने नहीं देखा आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप उसे बच्चों को सिखा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट एक और टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये भी एक टाइप ऑफ नाउन ही कहलाता है, जिसमें बच्चों को काउंटेबल का मतलब बताया जाता है। काउंटेबल का मतलब हुआ कि कोई भी नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल है, बनाना है या फिर फ्लावर्स हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड थिंग जैसे ऑयल, मिल्क, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइस, शुगर, तो इसे अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में लिखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफरेंट वर्कशीट के साथ समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ये भी टाइप ऑफ नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो हम ग्रुप ऑफ नाउन्स कहते हैं, जैसे कि एंड एक नाउन है लेकिन उसके ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी। तो उसी तरह से बच्चों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट से कलेक्टिव नाउन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही बच्चों को ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का। तो बच्चों को सिंगुलर प्लूरल ऑलरेडी क्लास 1 में बेसिक वे में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास 2 में बच्चों को इसको एक्सपैंड करके पढ़ाया जाता है, यानी कि सिंगुलर में हम किस तरह से IES का यूज करते हैं, कहाँ पे हम VES का यूज करते हैं, ये बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में बच्चों को सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है, जैसे माई, योर, आवर, देम। ये जो प्रोनाउंस हैं ये बच्चों को क्लास 1 में नहीं सिखाया जाता है, तो इसे एक्सपैंड किया जाता है। जैसे क्लास 1 में बच्चों को सिर्फ ही, शी, आई, वी ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, लेकिन क्लास 2 में बच्चों को प्रोनाउंस का सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन जैसे माई, योर, आवर, देम, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशीट से समझाया जाता है। कहाँ हम यूज़ करते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इस वाले टॉपिक में समझाया जाता है।
उसी तरह से नेक्स्ट है वर्ब्स। तो वर्ब बच्चों को क्लास 1 में एक्शन वर्ड के तौर पे समझाया जाता है। क्लास 2 में बच्चों को इसी टॉपिक को वर्ब यूजिंग ईडी और आईएनजी, यानी किसी भी एक्शन वर्ड के साथ कब हम ईडी का यूज़ करेंगे और कब हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को इस वाले टॉपिक में समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जैसे इज, एम, आर होता है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में हम इस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर का हम यूज़ कैसे करते हैं और उसे वर्ब के साथ यानी वर्ब आईएनजी के साथ जोड़ के जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो बच्चों को इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है कि कब हम किसी सेंटेंस में वॉज, वेयर या हैज, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। तो बच्चों को क्लास 1 में हैज और हैव के बारे में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लास 2 में वॉज, वेयर और हैड के साथ ही बच्चों को हैज, हैव का भी रिवीजन करवाया जाता है। किस तरह से हम सेंटेंस में पहचानेंगे कि इन चारों में से किस तरह से कोई सेंटेंस में इनका यूज़ होगा। जैसे वॉज, वेयर का हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, उसी तरह से हैज़ और हैव का हम सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, हैड हम पास्ट टेंस के साथ करते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है अलग अलग वर्कशीट्स में सेंटेंस के साथ। उसी तरह से नेक्स्ट है टेंसेस। तो बच्चों को क्लास 2 से टेंसेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि किस तरह से हम टेंस को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो ये भी बच्चों को सेंटेंस के साथ सिखाया जाता है कि कैसे हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव बच्चों को क्लास 1 में डिस्क्राइबिंग वर्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी नाउन को जो डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अगेन इसे और एलोबरेट करके यानी और ब्रीफ में इसे समझाया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब बच्चों को सिखाया जाता है, ये एक नया टॉपिक जो बच्चों को सिखाया जाएगा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। उसी के साथ WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, ये बच्चों को क्वेश्चन वर्ड के कैटेगरी में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस एंड पंचुएशन। तो बच्चों को सेंटेंसेस को फॉर्म करना और साथ ही हर सेंटेंस में हम किस तरह से कौन से पंचुएशन का यूज़ करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा पंचुएशन लगेगा, ये कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक में समझाया जाएगा। उसी के साथ नेक्स्ट है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में बच्चों को क्लास 1 में ए और एन सिखाया गया है। क्लास 2 में बच्चों को ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स बच्चों को समझाए जाएंगे और साथ ही ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये भी बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। जैसे ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के पहले करते हैं, उसी तरह से एन का यूज हम किसी भी वावल लेटर के पहले करते हैं। उसी तरह से अब बच्चों को द बताया जाएगा कि द का हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे बच्चे उसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे द का यूज़ करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है कंजंक्शन। बच्चों को क्लास 1 में कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड के तौर पे सिखाया जाता है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कंजंक्शन में बच्चों को बट, एंड, और, ये क्लास 1 में सिखाया जाता है। क्लास 2 में बच्चों को और कुछ कंजंक्शन ऐड किए जाते हैं, जैसे बिकॉज का हम यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी सेंटेंस में हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कंजंक्शन यानी कि जॉइनिंग वर्ड में सिखाया जाता है। सेम वे नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। तो बच्चों को क्लास 2 के इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन क्लास 1 में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास 2 में बच्चों को नए नए प्रीपोजिशन सिखाए जाते हैं, जैसे नेक्स्ट टू क्या होता है, बिसाइड क्या होता है, ओवर क्या होता है, अंडर क्या होता है और भी कई सारे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाया जाता है। ये न्यू वर्ड्स हो गए प्रीपोजिशन के, जो बच्चों को समझाया जाता है सेंटेंसेस में, कैसे हम किसी भी सेंटेंस में हम ये आइडेंटिफाई करें कि किस सेंटेंस में हम नेक्स्ट टू का यूज करेंगे, बिसाइड का, ओवर का, अंडर का। इसी तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एक नया टॉपिक है जो बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, किसी भी वर्ड को जब हम शॉर्ट कर देते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कैन नॉट। तो कैन नॉट एक डिफरेंट वर्ड है, जब इसे हम शॉर्ट करके लिखते हैं CAN, कैन, पोस्ट ऑफिस T, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कैनॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैनॉट इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन हम इस तरह से लिखते हैं, आई पोस्ट ऑफिस VE। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक में सिखाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। तो बच्चों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पोजिशन को लिखना सिखाया जाता है। इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों को समझाया जाता है, बहुत बेसिक से शुरू किया जाता है, क्योंकि क्लास 1 में ये टॉपिक नहीं होता है। तो काफ़ी बेसिक से कॉम्पोजिशन लिखना बच्चों को सिखाया जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही है नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में जैसे बच्चों को कोई भी पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, तो उस तरह के टॉपिक्स बच्चों को इस कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक में सिखाया जाता है। तो ये है क्लास 2 के इंग्लिश के लेटेस्ट सिलेबस, जिसके थ्रू आप बच्चों को आने वाले क्लास 2 के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
ये जो सिलेबस है ये आईसीएसई और सीबीएसई के बेसिस पे दिया गया है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।